हर युवा को सत्संग में शामिल होना चाहिए, महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। दर्शन मात्र से ही उनके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे। और महाराज जी के जब जब प्रवचन सुना, वो सुकून जो फील होता है उसके बारे में, वो जो फील करता है वही बता सकता है, मेरा मानना ये है। भगवान को सामने पाने का जो एक भक्त के अंदर भाव होता है, बस वही भाव हमारे अंदर। अब कभी कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी परेशानी में हो, राधा 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 गुरु जी राधा के नाम। चेहरे पर तेज तो एकदम दिव्य ही है, लेकिन अगर सच्चे मन से भाव हो ना, तो अपने भगवान को तो पहचान ही लेते हैं ना भक्त। महाराज जी की बातें, महाराज जी के सिद्धांत, महाराज जी के दृष्टांत ऐसे हैं कि हमारा भारतवर्ष आने वाले समय फिर से विश्व गुरु हो सकता है इनके सिद्धांतों के आधार पर। राधे राधे। हाँ जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? आगरा गेंद से। और आप? आगरा। आगरा से महाराज जी के दर्शन के लिए आए? हाँ जी। आपको महाराज जी के सत्संग सुनते हुए कितना टाइम हो गया? करीब 6-7-8 महीने हो गए। यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी उनकी, तो बड़े हम प्रेरित हुए उससे कि मतलब महाराज जी इतना बढ़िया प्रसंग सुनाते हैं। फिर धीरे धीरे पहले सबसे पहले शॉर्ट्स में हमने उनकी वीडियो देखी। शॉर्ट्स के बाद हमने यूट्यूब पे उनको सर्च किया, उस पर उसकी वीडियो देखना शुरू किया, और हमें जीवन में काफ़ी उससे प्रेरणा मिली कि हम जीवन क्या जी रहे हैं। जीवन में हमें काफ़ी चीज़ बदलाव करनी चाहिए। हम अपने शरीर से जितना हम लोगों को भला कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये मृत्यु लोग है, सबको मरना है। जितना हम भला करके जाएंगे, हम पे 1 रुपया है, हम कोशिश करें हम 50 पैसा किसी को दे सकें। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। हम भी कोशिश करते हैं कि अपने जितना देव है उससे दे सकें, उतना ही देते हैं। जब से महाराज जी का हमने प्रसंग सुना है, पहले हम माया के पीछे ज़्यादा भागते थे और उससे तनावग्रस्त ज़्यादा होते थे। अब जब से हमने ये देखा कि माया तो कुछ है ही नहीं है, माया को छोड़ो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और राधा नाम में जो शक्ति है वो परम शक्ति है। राधा कृष्ण 2 नाम नहीं है, ये एक ही नाम है, और जो जिसको माने राधा कृष्ण एक ही है। जो आपको राधा नाम का इतना महत्व पता चला है, तो ये क्या महाराज जी के सत्संग के माध्यम से कि पहले से आप? नहीं। पहले बिहारी जी वगैरह आते थे, पर राधा जी के बारे में इतना नहीं था। हम बरसाने वगैरह बहुत जाते थे, परिक्रमा वगैरह लगाते थे, पर महाराज जी के प्रसंग से राधा जी के बारे में इतना जानने का मिला कि पता चला कि ये एक ही नाम है। राधा और कृष्ण एक ही शरीर है। आप इसको अलग अलग करोगे तो ये आपकी गलती है कि आप गलत अलग कर रहे हो इसको। बिहारी जी है तो उसमें भी राधा ही है, राधा बेटी है आदि उसमें, ये है। आपने बताया कि हम कितने महीने से सत्संग किया? मैं 7-8 महीने से सुन रहा हूँ। शॉर्ट्स तो मैंने काफी पहले देखे थे, जो सत्संग आप जो बोल रहे हो ना वीडियोस, वो मैंने 7-8 महीने से सुनना शुरू। जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी को देखा, महाराज जी में ऐसा क्या आपने देखा कि आप महाराज जी को सत्संग सुनने लगे, फिर उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना, ऐसा आपने क्या खास देखा महाराज जी में? ये चेहरे पे एक अलग तेज है। आप उस तेज को, अब मैंने वो वीडियोस में देखा, और मेरा मन ये था कि मैं उनके कब प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। तो जब आज मुझे मौका मिला, आज हम सब लोग खाटू श्याम जी का प्लान कर रहे थे, तो मैंने नहीं, आधा रास्ता हम भरतपुर पहुंच गया, हमने कहा नहीं यार महाराज जी के दर्शन करेंगे आज, महाराज जी के फिर जाएंगे। मेन विजिट हमें करना था, हमें जाना था खाटू श्याम, बट अचानक से हमें महाराज जी की याद आई, तो हमने रूट डाइवर्ट करके सबसे पहले हम लोग सीधे केलीकुंज पहुंचे। वहाँ से पहले पता किया कि कैसे हमें महाराज जी के दर्शन शुरुआत में जल्दबाजी में हो जाए, क्योंकि फिर हमें सीधे वहाँ खाटू श्याम जी जाना है। तो फिर हम यहाँ सीधे श्री कृष्ण शरणम पहुँचे। यहाँ पे हम महाराज जी से इतने ज़्यादा प्रभावित है कि पहले चीज़ें मतलब ये कि अपना दिमाग को आप जितना इस दुनिया में ज़्यादा समाये रखोगे तो उतना परेशान रहोगे। तो महाराज जी के सत्संग और शॉर्ट्स वीडियोस को देख करके इतना मन में शांति मिलती है, मतलब महाराज जी। और सबसे बड़ी बात नाम जप के बारे में, वो एक बात कहते हैं कि आप नाम जप करो, आपको मन में इतना शांति मिलेगी। आपके मन में जितना तनाव है, आप कभी कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी परेशानी में हो, राधा 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 नाम जपते रहो, कहीं ना कहीं आप अपने बिल्कुल मन को शांति में ले जाओ। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। कहाँ से आए हैं? जी, प्रतापगढ़ से आए हैं। आपका महाराज जी के दर्शन के लिए आए? जी, महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं। बाकी वृंदावन और मथुरा के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के दर्शन करने आए थे। उनका हो गया, महाराज जी के दर्शन की बहुत ही इच्छा थी जी। और आज हो सकता है पूरी हो जाए। महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? सत्संग जी सुनते लगभग 1 साल हुआ है, और मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को गुरु नहीं माना था, लेकिन महाराज जी को सुनते सुनते ये मन में आत्मिक भाव आया कि वाकई में अगर कोई गुरु हो सकता है तो महाराज जी जैसा ही गुरु हो सकता है। और इनको अपने मन से हमने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। और मतलब वाकई में जो स्थिति है, मतलब हमारा जो भारतवर्ष रहा है,
ये कभी विश्व में विश्व गुरु कहलाता था, और आज भी जो है उस तरह से है, लेकिन उसको जोड़ने वाली कोई ऐसे लोग नहीं रहे या संत नहीं रहे, क्योंकि संत कहीं ना कहीं हमारे प्रतिरूप में है, जो जोड़ सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, देश को जोड़ सकते हैं। महाराज जी की बातें, महाराज जी के सिद्धांत, महाराज जी के दृष्टांत ऐसे हैं कि हमारा भारतवर्ष आने वाले समय फिर से विश्व गुरु हो सकता है इनके सिद्धांतों के आधार पर। तो क्या आप महाराज जी का नित्य सत्संग सुनते, तो क्या महाराज जी अक्सर सत्संग के माध्यम से लोगों को, यूथ को, आजकल का जो यूथ है उसको प्रेरित करते हैं कि सही मार्ग में चलिए और राधा नाम का जप करिए, तो क्या आप अक्सर राधा नाम का जप करने का प्रयास करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, और यूथ को प्रेरित करते हैं। और ये सही भी है कि यूथ इस समय बहुत बिखरा हुआ था। महाराज जी ने यूथ को काफी शांति दी, आत्मिक शांति दी है। महाराज जी के माध्यम से यूथ का जो मन बिखर रहा था वो एकाग्र हो रहा है, और उनके मन में चिंता रहा कि नहीं, मतलब हमें सिर्फ अपने जो भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, सब वो है वो सब अच्छा करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि अभी महाराज जी को जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तो गुरु ही भाव से अपने स्वीकार कर लिया, लेकिन आपने ऐसा क्या देखा कि फर्स्ट टाइम में ही आपने महाराज जी को अपना स्वीकार कर लिया गुरुदेव? ऐसा उसमें उनकी वाणी में या उनके मतलब कि चेहरे पे ऐसा क्या आपने देखा? सच्चे गुरु जी के चेहरे पर तेज तो एकदम दिव्य ही है, लेकिन अगर सच्चे मन से भाव हो ना तो अपने भगवान को तो पहचान ही लेते हैं ना भक्त। तो कहीं ना कहीं वो भगवान के रूप है, अंश है, यहाँ रह रहे हैं, राधा रानी का अंश उनमें मैं मानता हूँ। भगवान को तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन भगवान के अंश के रूप में उनको मैं मान रहा हूँ, और अपने भगवान को तो भक्त भाव से पहचान ही लेता है, उसी भाव से हम भी उनको पहचान गए हैं। तो क्या आप वृंदावन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि इससे पहली बार ही आ रहे हैं यार, और इसका आने का मतलब 35 साल मेरा चल रहा है। 35 सालों में पहली बार, मतलब काफी समय सोच रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कारण शायद महाराज जी का है, वो लाना उनका माध्यम रहा है यहाँ लाने के लिए, ये भी एक शायद माध्यम हो सकता है। बाकी तो कृष्ण जी की लीला है, सब उनकी लीला उनके माध्यम से कराई जा रही है, यही है शायद। अभी महाराज जी आने वाले हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है अंदर से कि अभी अभी यहाँ से महाराज जी निकलेंगे, उनके दर्शन होंगे, आपको कैसा? भगवान को सामने पाने का जो एक भक्त के अंदर भाव होता है, बस वही भाव हमारे अंदर, वही भाव है, कुछ और नहीं, बस सिर्फ देखना और दर्शन पाना, बस। और कोई आप फील की तो आप समझ सकते हैं कि महाराज जी 2:40 पाएंगे, और भैया लोग हम 1:15 1 बजे से लोग लगे हुए, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहें। भैया जी का इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए, हमारी कोचिंग है टॉपर्स फॉरम लोग, और इसको लेकर के हम बच्चों को भी ये करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल 1-2 एग्जाम में फेल हो जाते हैं, बड़े डिप्रेशन में आने लगे, तो इसको लेकर के हमारे भैया और हम सब लोग, हमारे टीचर हैं हम सब लोग, तो इसको लेकर के बच्चों में इन स्वामी जी का कई बार वचन को लेकर के हमने प्रेरित किया कि आप इनसे सीखिए, इनसे, इनके बारे में मुझे लग रहा है इस समय मोटिवेशन इनसे बड़ा कोई है नहीं, कोई है नहीं, यही हमें। आपको महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे भी लगभग 1 साल के समथिंग हो गया, और ये स्टोरी वगैरह इनसे इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरी संस्था का चलता है टॉपर्स फॉरम का, तो वहाँ से हमने देखा कि इनके प्रवचन ने, और सबसे बड़ी बात है इनके प्रवचन जो होते हैं ना, एक तो होते दिखावे वाले, लॉजिकल फैक्ट पे बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के बात करना, जो है वो है, इसे बुरा लगे या भला लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी बात जो कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और हम ये चीज़ देख रहे हैं, इन्हें किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे लोग, ये बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है कि ये इन्हीं का है, सब हर वर्ग का बच्चा इनसे जुड़ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जैसे कि देखिए जो यूथ होता है ना, वो महाराज देखिए साधु संतों पे विश्वास तो करता नहीं ना, भागवती, मतलब कि उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, स्पिरिचुअल पाथ क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन आपका जो भाव देखा जा रहा है उसके हिसाब से लगता है कि आप महाराज जी से इतना प्रभावित हुए हैं, आपके जीवन में इतने चेंजेस आए हैं, तो ऐसा क्या महाराज जी में आपने देखा कि बस भजन मार्ग में लग गए? सर, सबसे पहले चाहिए इंसान को सुकून। इंसान सब कुछ, पैसा दुनिया कमा रही है, हर कुछ है इंसान के पास, सुकून नहीं मिलता, और महाराज जी के जब जब प्रवचन सुना, वो सुकून जो फील होता है उसके बारे में, वो जो फील करता है वही बता सकता है, मेरा मानना ये अच्छा लगता है। पर आपको बताऊं, यदि आप हमारी इस बात को पहुंचा पाए भारत के युवाओं तक, खास करके महाराज जी के जो प्रवचन हैं, जो उनके संदेश हैं, आपने कहा कि यूथ बिखर रहा है, सुनता नहीं, भरोसा नहीं रख रहा है, पूरी दुनिया के यूथ को संदेश देना चाहते हैं हम महाराज जी के माध्यम से। यदि युवाओं के लिए कुछ सच में समझने की चीज़ है
तो ये प्रवचन है, गीता है, भागवत है, राधा रानी है, इसी में पूरी दुनिया उनकी है और इसी में उनका पूरा उद्देश्य जीवन का है। जिस दिन यूथ को ये बात समझ में आती है उसी दिन से ज़िंदगी शुरू होती है। इसीलिए यह संदेश हमारा भगवान उनके तक पहुँचाएँ बाबा के माध्यम से और हम लोगों के दर्शन हो, तो इसीलिए हम खड़े हैं। जैसा आपका कहना यह है कि यदि जो यूथ है वो महाराज जी का सत्संग सुने और नित्य सत्संग सुने और भजन मार्ग में थोड़ा अग्रसर हो, तो क्या उनको मतलब कि उनकी मन की जो शांति है वो उनको मिलेगी? सत्संग के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। सत्संग ही वह साधन है और अंतिम साधन सत्संग है। इसीलिए हर युवा को सत्संग में शामिल होना चाहिए, महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। दर्शन मात्र से ही उनके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम सत्संग महाराज जी का सुनते हैं, तो सत्संग सुनने के बाद का जो आपका लाइफ है और उससे जब आप मतलब कि महाराज जी से जब जुड़े नहीं थे उससे पहले की लाइफ, दोनों में से दोनों के कंपेयर में कौन सी लाइफ ज़्यादा बेस्ट है? नो डाउट सत्संग सुना, कोई गुरु मिल जाए और सही रास्ता दिखाए तो उससे बढ़िया चीज़ तो कुछ होती नहीं है। और गुरु मिलना ज़िंदगी में इस समय बहुत मुश्किल है। इनके आने से नो डाउट जब से इनके प्रवचन हमने सुने तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके जो प्रवचन सुनते हैं, क्यों किसी फालतू बुराई करते हो, क्या मिलता है तुम्हें, क्यों फालतू किसी के बारे में आर्गूमेंट चल रहा है थर्ड पर्सन का, क्यों, तुम्हें क्या मतलब है, ये चीज़ों से हम बचने लगे। अच्छा लगता है। कहीं पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, भाई तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं, उसका समय का उपयोग करो। तो इनसे बड़ा अच्छा लगता है। जब भी खाली समय मिल रहा है, ये नहीं कि स्पेशल कोई टाइम निकालो, जब भी आंख बंद करो राधे राधे जपो, तो बड़ा अच्छा लगता है। इनसे बहुत अच्छा लगा। और जिस चीज़ों में हम फालतू 4 लोग बैठ के बातें करने लग जाते थे, हम भी बैठ लेते थे, वो उससे हम टाइम बचाने लगे और उसका सदुपयोग करने लगे। बड़ा अच्छा फील होता है, दिल की संतुष्टि होती है। राधे राधे। राधे राधे।